नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले ये बताइए आप लोग कैसे हैं। आज है बृहस्पतिवार का दिन। अगर आपने अभी तक पीली सरसों का उपाय नहीं किया तो कोई बात नहीं, शाम के समय कर लीजिएगा, लेकिन ज़रूर करिएगा। और मैं आज आपको सत्यभामा और श्री कृष्ण भगवान की बहुत प्यारी सी कथा सुनाऊंगी। छोटी सी है, ध्यान से सुनिएगा कि क्यों ज़रूरी है स्त्री ज़िंदगी में। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, मैं आपकी प्रिय हूँ, आप मुझे कितना प्यार करते हैं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना संसार नमक से प्यार करता है। सत्यभामा को बहुत गुस्सा आया। सत्यभामा ने कहा, पूरी सृष्टि के अंदर आपको केवल मेरी तुलना करने के लिए नमक ही मिला, नमक से भी भला कोई प्यार कर सकता है। सत्यभामा का चेहरा लाल हो गया, वो गुस्सा हो गई। श्री कृष्ण भगवान ने जैसे तैसे तो उन्हें समझाया, संभाला और बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा और उनकी सखियों के लिए महल में एक भोजन का बड़ा आयोजन रखा। उस आयोजन में तरह तरह के पकवान बने। अब सभी सहेलियां इकट्ठी हो गईं और सत्यभामा उनके साथ बैठकर खाना खाने लगी। सत्यभामा को पहला कौर खाने के लिए कहा गया। जैसे ही सत्यभामा ने सब्जी का पहला कौर खाया, उसे मुंह से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी नमक नहीं था। जैसे ही उन्होंने मिठाई खाई तो मिठाई के अंदर बिल्कुल भी मीठा नहीं था। जैसे ही सत्यभामा ने दाल खाई, दाल में बिल्कुल नमक नहीं था। अब सत्यभामा को बहुत जोर से गुस्सा आया और सत्यभामा लाल पीली होती हुई जोर से चिल्लाई, किसने बनाई है ये रसोई। सारे रसोई भागते हुए, साथ में श्री कृष्ण भगवान भी भागते हुए आए। कृष्ण ने बोला, क्यों इतना क्रोध कर रही हो देवी। बोली, कैसी बात करते हैं, आपने ये भोज क्या मेरी सहेलियों का और मेरा, आप मेरी प्रिय लोगों का मजाक उड़ाने के लिए रखा था। ये किसने बनाई है रसोई जिसमें नमक नहीं, किसने बनाया है मीठा जिसमें मीठा नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इसमें क्या बात है, बिना मीठे के खा लेती। तो बोली कि बिना मीठे के तो खाया जा सकता है फिर भी, पर बिना नमक के कोई भी सब्जी कैसे खाई जा सकती है, क्योंकि नमकीन बिना नमक के नहीं खाया जा सकता। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले कि एक बात याद रखो, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी तुलना नमक से की थी, तो तुमने कहा था नमक तो कोई तुच्छ सी चीज़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब सत्यभामा को सब कुछ समझ आ गया और शर्म के मारे उनकी आंखें लाल हो गई और गर्व भी महसूस हुआ। स्त्री बिल्कुल नमक की तरह है, जिसमें मिलाओ उसमें मिल जाती है। स्त्री पूरे घर को जोड़ कर रखती है। स्त्री माला का वो धागा है जिसमें पीले पीले बड़े बड़े लाल लाल फूल तो नजर आते हैं, पर वो धागा कभी नजर नहीं आता। लेकिन अगर वो धागा टूट जाए तो पूरा घर बिखर जाता है। आपके घर को संभाल कर रखती है स्त्री, और अगर आप स्त्री हैं तो कुछ बातों को, कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि जो सूत्रधार धागा बांध कर रखता है सभी फूलों को, उसकी कोई पहचान नहीं होती, उसे कोई नहीं जानता। तो आपसे मेरा निवेदन है कि बिल्कुल घबराए ना। आज आपके किए हुए कामों को कोई नहीं पहचान पा रहा, लेकिन फिर भी हम पहचान के लिए काम नहीं करते। हम स्त्री हैं और स्त्री होने के नाते पूरे परिवार को जोड़ कर रखने की कोशिश कीजिए। तोड़कर तो हर कोई रख सकता है, किसी भी चीज़ को तोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ के रखना समझदारी है। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को अगर एक भी फूल माला से अलग हो जाए तो एक गैप दिखाई देता है और वो रिश्ता खराब हो जाता है, वही माला खराब हो जाती है। याद रखिए, रिश्ता चाहे कैसा भी हो, हमेशा दुआ सलाम बनाए रखिए, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास बुझाने के काम आए ना आए, लेकिन आग बुझाने के काम ज़रूर आता है। कोई ना कोई रिश्ता कभी ना कभी काम आ सकता है। जय माता दी।